जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश स्कोर को रखा है। और इससे पहले भी हमने 2 सेट चैनल पे अपलोड किया है और ये इसका तीसरा सेट है। इसके अलावा हम जो है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे, लेकिन 3 चैप्टर मैंने लगभग करवाया है। अब जो है आप लोग खुद से बुक से कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग 3 चैप्टर में हमने कहते हैं ना कि लगभग 60 से 70 सवाल मैंने करवा दिया है। लेकिन हो सकता है कि मुझसे 3-4 सवाल जो है गलती हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि आपका सवाल गलत हो गया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि काफ़ी थोड़ा गलत कमेंट किए, मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि जब हमसे गलती हो रहा है तो फिर मैंने आपको कराना छोड़ दिया है बुक का क्वेश्चन आंसर। आप लोग खुद से करके चले जाइएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो आप लोगों को थोड़ा सा मॉडल पेपर आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला सेट 1, सेट 2, सेट 3 हमने करवा दिया है, तो आप लोग उसको देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 सेट अभी करवाया है मैंने। 3 सेट में 3 तरह का पैसेज हो सके। पैसेज अगर सेम टू सेम आया तो अच्छी बात है, वरना पैसेज कुछ भी आ जाए तो पढ़ करके आप उसको आंसर कर सकते हो आसानी से। अगर सेम टू सेम पैसेज अगर रिपीट करता है तो ये वाला क्वेश्चन आंसर आपका आएगा, वरना फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो पैसेज से जो भी सवाल है उसको हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। ये जो पैसेज आपका जो है हातिम ताई के बारे में है, यमन के राजा के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर कह रहा है कि हु डिफीटेड द टीरेंट किंग, मतलब होता ना अत्याचारी राजा ऑफ यमन। कौन था वहाँ का अत्याचारी राजा, ये यमन का, ये बताना है आपको। तो सही जवाब हो जाएगा हातिम ताई ग्रेट्स ग्रैंडफादर, ठीक है। हातिम ताई के जो परदादा थे ना, वो मतलब जो है वो मतलब क्या कहते हैं उसको, अत्याचारी राजा थे उस समय के, ठीक है। हातिम ताई वाज द किंग ऑफ, हातिम ताई जो है वो कहाँ का राजा था ये आपको बताना है। तो वो यमन का राजा था। कहाँ का राजा था? यमन का राजा था, ठीक है। व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बॉर्न, ठीक है। हातिम ताई के जन्म के बाद क्या हुआ था? हातिम ताई के जो जन्म के बाद हुआ था, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, ठीक है। उसने भोजन लेने से इनकार कर दिया था। खाने पीने से क्या हो गया था? इनकार कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। हु वेयर कॉल्ड द स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम, हातिम ताई का जो कुंडली को देखने के लिए किसको बुलाया गया था? सही जवाब हो जाएगा एस्ट्रोलॉजर्स को। किसको बुलाया गया था? एस्ट्रोलॉजर्स को। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बॉर्न ऑन द सेम डे एज हातिम, हातिम के जन्म के दिन ही पैदा हुए सभी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी किसने ली थी? हातिम ताई ने ली थी, हातिम ताई अंकल ने लिया था, किसने लिया था? तो लिया था हातिम ताईस फादर ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, ठीक है। ये सवाल मैंने बार बार करवाया, हर मॉडल पेपर में आता है ये सवाल, ध्यान दीजिएगा। जो संक्षेपण का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहाँ पे होता है आपको बतानी है, तो नोट मेकिंग में इसका जो है प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, ठीक है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सारांश लेखन का जो है भाग नहीं है, आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में करा व्हाट इज द रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल के बिगिनिंग में क्या लिखा जाता है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका टाइटल। क्या लिखते हैं हम लोग? टाइटल लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कह रहा है कि आर्टिकल आर नॉट मींट फॉर, आर्टिकल आर नॉट मींट फॉर, ठीक है। यानी आर्टिकल जो है किसके लिए नहीं है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, लॉ बुक्स या फिर जनरल। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, जनरल के लिए, सॉरी लॉ बुक के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द, कौन जो है कंपोनेंट ऑफ लेटर ऑफ एडिटर, कंपोनेंट नहीं है, कौन नहीं है भाई? तो टाइटल, सॉल्यूशन, एडिटर के लिए कौन जो है कंपोनेंट नहीं है वो आपको बतानी है। सॉल्यूशन, डेट, सिग्नेचर। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या नहीं है? टाइटल नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है आपसे इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन,
रिपोर्ट जो होता है राइटिंग में, घटना का जो हम लोग वर्णन करते हैं वो किस प्रकार से किया जाता है आपको बताना है। तो होता है सिंपल फ्यूचर फ्रॉम फॉर्म में। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज रिटेन इन। अगर हम मान लीजिए कुछ किसी का रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, नरेशन ऑफ द इवेंट ऑलवेज इमीडिएट पास्ट फॉर्म होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मुझे जहाँ तक ख्याल है, थोड़ा सा मैं इसमें सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है कि इसका आंसर इमीडिएट पास्ट फॉर्म होना चाहिए। इन दोनों में कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा कि मैं सही हूँ या फिर गलत है। तो आप लोग सब लोग कमेंट चेक कर लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए, वी शुड नॉट इंक्लूड डैट इन रिपोर्टिंग राइटिंग, ठीक है। हमें जो है रिपोर्ट लेखन में शामिल नहीं हो करना चाहिए। किसको शामिल नहीं करना चाहिए? तो कोई भी पर्सनल कमेंट को हमें जो है शामिल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैनी टीचर कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट डैड डेज, ठीक है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका दीज। क्या भरेंगे? दीज भरेंगे, है ना। मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट दीज डेज, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कह रहा है कि रवि इज़ नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। इफ़ वी इफ़ आई इफ़ आई वेयर यू, आई डैश नॉट डू इट। यहाँ पर क्या फिलअप करना है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे वुड को, आई वुड नॉट डू इट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। कह रहा है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ऑफ दिस गिवन जम्बल्ड वर्ड। यहाँ पर देखिए जम्बल वर्ड आपको दिया गया है। इस तरह का सवाल आएगा, मतलब मिक्स वर्ड दिया गया है। इससे आपको कोई भी ग्रामेटिकल अच्छा वर्ड बनाना है आपको, जो कि सही सही हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एवरी मैन एक्सेप्टेड टू डू हिज ड्यूटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में करेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग का एक्टिव टू पैसिव वॉइस अभी सिलेबस से हट गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है 1-2 साल पहले वाला ये सब मॉडल पेपर है। तो आप लोगों को करके जाना है। 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहा तो उसको आप लोग को एकदम टेंशन में नहीं आना है कि हाँ नहीं आएगा, ठीक है। द रूम वॉज क्लीन्ड बाय द सुधांशु, ठीक है, देख लीजिएगा। द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गिव मी बुक, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा आई गिव ए बुक बाय द लाइब्रेरियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन टाउट एट द विलेज स्कूल। तो गांव के स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था ये आपको बताना है। तो प्रेयर, व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन टाउट एट द विलेज स्कूल। प्रेयर, प्रेयर मतलब क्या होता है? प्रार्थना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। इसमें कह रहा है कि व्हाट वुड द ऑथर ग्रैंड मदर फीड द स्पैरो विथ। कहने का तात्पर्य लिखेगा कि दादी गौरैया को क्या खिलाती थी। तो गौरैया को ये जो खिलाती थी ब्रेड, क्या खिलाती थी? ब्रेड खिलाती थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए लास्ट मोमेंट में अकेला पड़ जाता हूँ ना, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट को कवर करना पड़ता है। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी 2 गो, इंग्लिश 2 गो, फिर उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड होम साइंस, बहुत सारा सोशोलॉजी। इतने इतने टॉपिक को पढ़ाना, इतना माइंडली डिस्टर्ब हो जाता हूँ, समझे ना। तो गलतियाँ तो वाजिब है कि कोई ना कोई सवाल में मुझसे गलती हो ही जाता है, ठीक है भाई। गलती मैंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अब उतना टाइम भी नहीं है। तो आप लोग जो है खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, बुक से अपने से खुद से स्टडी करके जाइएगा, सारे क्वेश्चन आंसर को कर लीजिएगा, ठीक है। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड वेयर। खुशवंत सिंह, ध्यान से पढ़िए, आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़िएगा तब ना होगा, है कि नहीं। खुशवंत सिंह के दादा एक बूढ़े व्यक्ति थे जो क्या पहनते थे। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, शायद ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो वो पहनते थे बिग टर्बन, है ना। क्या पहनते थे? बिग टर्बन। उसको क्या बोलते हैं? बड़ी पगड़ी, है ना। द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर, वेव वॉकर का लेंथ ये भी मैंने करवा दिया चैप्टर वाइज में, ये सब करवाए। देखिए सब मॉडल पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई कि चैप्टर वाइज जो करवा रहे थे वो फ़ायदेमंद नहीं था, फ़ायदेमंद था वो, ठीक है। 23 मीटर्स होगा ना। चलिए, व्हाट वाज वो दाउजी लास्ट पेंटिंग।
वू दाउजी का जो अंतिम पेंटिंग था वो आपको बतानी है यहाँ पर कि उसका अंतिम पेंटिंग कौन सा था। ए पेंटिंग ऑफ लैंडस्केप, ठीक है, ए पेंटिंग ऑफ लैंडस्केप। हु डिस्कवर टूथ टॉम्ब, टूट के मकबरे की खोज किसने किया था, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा हावर्ड कार्टर। ये सब देखिए मैंने उसमें चैप्टर से सारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये सब मैंने शायद करवा दिया है आपको। द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, कार्डबोर्ड निम्नलिखित में से, कार्डबोर्ड पर जो है निम्नलिखित में से किसकी तस्वीर जो है दिखाई गई थी, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका पोएट्स मदर एंड हर टू कजन्स का, ठीक है, उसकी पोएट्स की माँ और उसके 2 कज़न का, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में। देखिए कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोयम ऑफ अर्थ। पृथ्वी वाली जो कविता है ना, वाक्यांश का, उसका अर्थ आपको बताना है। इसका पोयम ऑफ अर्थ, इसका मतलब बताना है, ठीक है। बताइए इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ पोयम गिव्स टू वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स। इसका मतलब हो गया बारिश धरती को उतना ही आनंद देती है जितना कविता मनुष्य को देती है, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में। इसमें कह रहा है कि विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप कविता किस वर्ष किस महीने में लिखी गई, ये भी मैंने चैप्टर वाला में करवा दिया था आप लोग का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सितंबर ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज हिडन इज एन इन्फेंट फेस। इसका मतलब होता है एक शिशु, शिशु होता है ना, बहुत छोटा बच्चा जो शिशु होता है, उसके चेहरे में क्या छिपा होता है बताइए तो। उसके चेहरे में छिपा होता है क्या, लॉस्ट चाइल्डहुड, है ना, क्या लॉस्ट चाइल्डहुड। लॉस्ट चाइल्डहुड का मतलब क्या हुआ पता है, खोया हुआ बचपन, है ना। अकॉर्डिंग टू द पोयम फादर्स टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, ठीक है। यानी कि पोयम के अकॉर्डिंग आपको बतानी है, अकॉर्डिंग टू द पोयम, ठीक है, जो है वहाँ पर फादर और सन जो कविता है आपका, अकॉर्डिंग पोयम है फादर टू सन हु हैव लिव्ड द सेम हाउस ऑफ ईयर, यानी कि वहाँ वर्षों से कौन रह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्षों से रह रहा था वो रह रहा था फादर एंड सन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सेंसुई लिटरली मीन्स, क्या है, सेंसुई लिटरली मीन्स, सेंसुई का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है माउंटेन वाटर, क्या हो जाता है, माउंटेन वाटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, माउंटेन वाटर। क्वेश्चन नंबर आता है 31 में। इसमें कह रहा है कि टैपलो इज़ ए बॉय ऑफ, टैपलो एक लड़का है, कितने वर्ष का है ये आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका 16 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 पे। इसमें कह रहा है कि प्रोफेसर गेटोंडे इंटर्ड फोरबेस बिल्डिंग टू मीट हिज, प्रोफेसर गैटोंडे ने फोरबेस बिल्डिंग में मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए प्रवेश किया था, ये आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका सन, ठीक है, किसे, सन से, बेटे से। वेयर डिड द नरेटर निक मिडिल्टन मिडिल्टन मीट नॉर्बो, ठीक है। इसका जो मतलब हो गया वो हो गया कथावाचक निक मिल्टन जो है मुलाकात नॉर्बो से कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो और रावू सब जगह का नाम होगा, ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू, क्योंकि विदेश की कहानी है तो विदेशी नाम है, ठीक है। दारचेन, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब अजीब होता है। व्हाट वाज द मुराद्स डिज़ायर, व्हाट वाज द मुराद डिज़ायर, मुराद का डिज़ायर क्या था, मुराद की इच्छा क्या थी, ये आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका टू राइड ए हॉर्स, घोड़े पर सवारी करना, राइड करना, किस पर, हॉर्स पर। द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट्स द एड्रेस, ठीक। तो जो नरेटर की जो बेटी है ना, वो कौन से, मतलब कि बेटी जो है
विजिट करती है, कहाँ विजिट करती है वो आपको बताना है। तो ये जो विजिट करती है ये नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में, ठीक है, याद रखिएगा। वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, रंगा जो है स्टडी के लिए कहाँ जाता है आपको बताना है। वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, रंगा स्टडी के लिए यानी पढ़ने के लिए कहाँ जाता है, तो ये जाता है बेंगलोर। कहाँ पे जाता है ये जाता है बेंगलोर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर, आइंस्टीन का हिस्ट्री टीचर आपको बताना है कौन था। तो आइंस्टीन का जो हिस्ट्री टीचर था वो था मिस्टर बरून, ठीक है। डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, ठीक है, डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिसेस यानी कि फिच गेराल्ड, है ना, फिच गेराल्ड, मिसेस फिच गेराल्ड जो थी मजबूत और प्रभावशाली थी, स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, ठीक है, मजबूत और क्या थी, प्रभावशाली थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में, कह रहा है कि शाहिद सफरेड ऑफ विच डिजीज, शाहिद किस बीमारी से पीड़ित था आपको बताना है। तो कैंसर से पीड़ित था। किससे पीड़ित था शाहिद, कैंसर से पीड़ित था। हु वाज एंड्रयू मैनसन, एंड्रयू मैनसन कौन था आपको बतानी है। तो ए डॉक्टर, क्या था, ए डॉक्टर। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कहीं पर कोई गलती हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इससे दूसरे बच्चों को हेल्प मिल जाती है कि हाँ कहाँ पर कोई मिस्टेक है तो, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में।